नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। योगा स्कूल ऑफ भारत कहता है मनसः कृते योगः, यानी कि योगा फॉर द माइंड। आज हम सीखेंगे कॉजेज ऑफ सफरिंग के बारे में, कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी सफर करती है। क्या है वो रीजंस, आज हम उनके बारे में जानेंगे। योगिक थ्योरी के हिसाब से क्लेशा को समझाया गया है। क्लेशास एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब पॉइजन होता है। कुछ ऐसी बुरी आदतें या टॉक्सिक क्वालिटीज जो हमारे अंदर पैदा होती हैं, जिनकी वजह से हम सफर करते हैं। हमारी सफरिंग किसी भी प्रकार से हो सकती है, हमारे इस जीवन में भी और आने वाले जितने भी रीबर्थ होते हैं उनमें भी इस वजह से सफरिंग पैदा हो सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कितने प्रकार के क्लेशास होते हैं। क्लेशा को 5 तरीके से बताया गया है। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, पांचवा अभिनिवेश। अब हम इसके बारे में जानते हैं। पहला है अविद्या, यानी कि इग्नोरेंस। इग्नोरेंस उस ट्रू रियलिटी से जिससे हम अभी दूर हैं। हम मानते हैं ये जो हम जी रहे हैं मटेरियलिस्टिक प्लेजर के साथ, इसी को ही अपनी ट्रू रियलिटी मान के हम जो गलती करते हैं उसको योगिक थ्योरी के हिसाब से इग्नोरेंस बोला गया है। यानी कि पहला क्लेशा, जिसकी वजह से ही बाकी 4 क्लेशा पैदा होते हैं। दूसरा है अस्मिता, यानी कि आई एमनेस। हम अपने ईगो की वजह से अपने बारे में बिना जाने फॉल्स परसेप्शंस, यानी कि गलत धारणा बना लेते हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं होती। हम अपने आप को जाने बिना अगर कुछ अपने लिए सोचें तो वो गलत माना जाता है। उसको दूसरा क्लेशा बताया गया है। ये क्लेशा इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों तरीके से हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपने आप को मान ले कि हम गरीब हैं, वो एक फिजिकल क्लेशा है। अगर हम मानते हैं कि हम अंदर से अच्छे इंसान नहीं हैं, तो वो एक इंटरनल क्लेशा है। हम अगर अपने आप को जानते ही नहीं हैं, अपने अंदर झांके बिना हम फॉल्स परसेप्शन अगर बना लेते हैं, उसको अस्मिता माना गया है। अगला है राग, यानी कि अटैचमेंट। हम कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं, अपने बॉडी को, अपने माइंड को बाइंड कर लेते हैं कि अगर हमें वो नहीं मिली तो हम सफ़र करते हैं, और अगर वो मिल जाए तो वो फीलिंग, वो इमोशंस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हम सफ़र करते हैं। ये एक एंडलेस साइकिल है। अगर हम जिस चीज़ के लिए अट्रैक्टेड हैं या करते हैं, अगर हमें वो ना मिले तो हम सफ़र करते हैं। अगर हमें वो मिल जाए तो भी हम सफ़र करते हैं, क्योंकि वो इमोशंस, वो जो फीलिंग है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, फेड होती जाती है। इसको राग क्लेशा में बताया गया है। अब आता है द्वेष, यानी कि रिपल्शंस या एवर्जन्स। कुछ ऐसे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस या कुछ खराब मेमोरीज, कुछ ऐसी मेमोरीज जिनकी वजह से हम सफ़र करते हैं। अगर हम उनके बारे में सोच भी लें या हमारे दिमाग में किसी वजह से आ भी जाए, तो भी हम उसकी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस या जो खराब हमारे एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज रही हैं उस बारे में, वो सब रिकॉल होके आ जाती हैं हमारे सामने, जिसकी वजह से हम सफ़र करते हैं। इसको द्वेष क्लेशा में माना गया है। अब आता है अभिनिवेशा, यानी कि फियर ऑफ डेथ। इसको सबसे बड़ा क्लेशा बताया गया है, क्योंकि हर इंसान जानते हुए भी कि डेथ एक ऐसी रियलिटी है जो आनी ही है, किंतु फिर भी हर मोमेंट हर इंसान डेथ के बारे में सोच के जो परेशान रहता है, जो सफरिंग करता है, उसको सबसे बड़ा क्लेशा अभिनिवेशा में बताया गया है। तो ये थे 5 तरीके के क्लेशा जो योगिक थ्योरी के हिसाब से समझाए गए हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर सफरिंग पैदा होती है। ये सफरिंग इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों हो सकती है, और सिर्फ इस जीवन में नहीं, आगे आने वाले जितने भी रीबर्थ हैं ये उनमें कैरी फॉरवर्ड, यानी कि आगे तक जाती है। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये हैं 5 तरीके के क्लेशास। क्लेशास का मतलब पॉइजन के तौर पे समझाया गया है। अब बात करते हैं महर्षि पतंजलि के हिसाब से जो उन्होंने इनर ऑब्स्टेकल्स के बारे में समझाया है। यानी कि हमारे अंदर कुछ ऐसी रुकावटें हैं जिनकी वजह से भी सफरिंग पैदा होती है।
उन्होंने अपने योगा सूत्रास में 9 तरीके की इनर ऑब्स्टेकल्स समझाई गई हैं, जिनके बारे में हम अभी समझेंगे। उन्होंने अपने श्लोक में कहा है, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य आविरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वानव स्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायः। इन 9 इनर ऑब्स्टेकल्स को उन्होंने चित्त विक्षेपास के तौर पे समझाया है। अब हम इन चित्त विक्षेपास के बारे में एक एक करके समझेंगे। पहला है व्याधि, यानी कि फिजिकल इलनेस या डिजीज। डिजीज को आसान शब्दों में समझाया गया है डिस ईज। जब हमारी बॉडी ईज में नहीं है उसको डिजीज बोला गया है। दूसरा है स्त्यान, यानी कि इंस्टेबिलिटी, लथार्जीनेस, मेंटल इनर्शिया, जिसकी वजह से हम फोकस नहीं कर पाते, उसको स्त्यान में समझाया गया है। अगला है संशय, यानी कि डाउट, इनडिसिसिवनेस, हम डिसीजन में लैक करते हैं या नहीं ले पाते, हमेशा कंफ्यूजन में, डाउट में रहते हैं, उसको संशया में समझाया गया है। अगला है प्रमाद, यानी कि केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, जिसकी वजह से हम केयरलेस हो जाते हैं या किसी चीज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको प्रमाद में समझाया गया है। अब है आलस्य, यानी कि लेजीनेस, जब हमारा माइंड बिल्कुल ही इनकेपेबल होता है या चाहता ही नहीं है कि हम आगे बढ़े, नो डिजायर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड को समझाया गया है आलस्य में। आविरति, यानी कि ओवर इंडल्जेंस, जब हम किसी ऐसी टेम्पटेशंस या डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको आविरति में समझाया गया है। अब है भ्रांति दर्शना। दर्शना को विजन बोलते हैं या फिलॉसफी भी माना जाता है। भ्रांति दर्शना मीन्स कंफ्यूजन ऑफ फिलॉसफी, यानी कि फॉल्स परसेप्शंस। हम उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी एक पे टिक नहीं पाते, उसको भ्रांति दर्शना चित्त विक्षेपा में समझाया गया है। अलब्ध भूमिकत्वानव, जिसमें समझाया गया है कि हमारी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसके बेस पे हम आगे बढ़ सकते हैं। इनकेपेबिलिटी टू मेक प्रोग्रेस को अलब्ध भूमिकत्वानव में समझाया गया है। अनवशिष्ट तत्वानि, इसमें बताया गया है इंस्टेबिलिटी, यानी कि हम आगे बढ़ते तो हैं किंतु एक जगह पे टिक नहीं पाते या आगे बढ़ नहीं पाते, हमेशा पीछे आते रहते हैं, स्लिप होते रहते हैं। इसको कॉज ऑफ सफरिंग चित्त विक्षेपा में आखिरी में अनवशिष्ट तत्वानि में बताया गया है। तो ये थे 9 तरीके के चित्त विक्षेपास महर्षि पतंजलि के हिसाब से। अब हम आगे बढ़ते हुए समझते हैं चित्त विघ्नास के बारे में। महर्षि पतंजलि ने अगले सूत्रा में ये समझाया कि इनर ऑब्स्टेकल्स, यानी कि विक्षेपास की वजह से जो हमारी बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती हैं, जिनको उन्होंने विघ्नास में समझाया है। इसमें उन्होंने श्लोका के तौर पे बताया है, दुख दौर्मानस्य आंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः, जिसमें उन्होंने समझाते हुए बताया है कि पहला चित्त विघ्ना दुख, यानी कि फिजिकल या मेंटल पेन होता है। दूसरा दौर्मानस्य, यानी कि डिप्रेशन। तीसरा अंग में जयत्व, यानी कि एंजाइटी या डिफिकल्टी इन मूविंग आवर लिम्स, हमारे हाथ पैर को हिलाने में जो डिफिकल्टी होती है उसको अंग में जयत्व में बोला गया है। उसके बाद श्वास प्रश्वास, यानी कि डिफिकल्टी इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, हमारे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने को भी चित्त विघ्नास में समझाया गया है। इसके बाद विक्षेप सहभुवा, यानी कि ये भी चित्त विक्षेपास के साथ में या उनके बाद की सफरिंग के कॉजेज हैं। तो ये थे महर्षि पतंजलि के हिसाब से चित्त विक्षेपास जो 9 तरीके के होते हैं। उसके बाद चित्त विघ्नास जो सपोर्ट करते हैं विक्षेपास को, जो 4 तरीके के और समझाए गए हैं।
पिछली कुछ वीडियो में हमने चित्ता के बारे में समझा, जो कि माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो को मिला के बनता है। उसके बाद हमने चित्त वृत्तिज यानी कि फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड को समझा, जो 5 तरीके से हमारे माइंड में पैदा होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। उसके बाद हमने चित्त भूमिज यानी कि स्टेट्स ऑफ माइंड के बारे में समझा। चित्त भूमिज 5 तरीके से डिफाइन की गई हैं। पहला क्षिप्त यानी कि मंकी माइंड, दूसरा मूधा यानी कि डोंकी माइंड, तीसरा विक्षिप्त यानी कि बटरफ्लाई माइंड, चौथा एकाग्र यानी कि वन पॉइंटेड माइंड, और पांचवा निरुदा यानी कि समाधि स्टेट। उसके बाद आज हमने क्लेशास के बारे में समझा। क्लेशास 5 तरीके से हमारे माइंड में पैदा होकर कॉजेज ऑफ सफरिंग यानी कि सफरिंग का कारण बनती है, जो 5 तरीके से डिफाइन की गई है। पहला अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उसके बाद हमने महर्षि पतंजलि के हिसाब से चित्त विक्षेपास के बारे में भी समझा, जो 9 तरीके से हमारे दिमाग में या हमारी बॉडी में पैदा होती हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्याविरति, भ्रांति, दर्शनालब्ध, भूमिकत्वानव स्थित तत्वानि। उसके बाद हमने चित्त विघ्नास के बारे में भी समझा। महर्षि पतंजलि के हिसाब से 4 तरीके के विघ्नास हैं: दुख, दौर्मानस्य आंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप, सहभुवा। मैं आशा करता हूं आपको कुछ नया और अच्छा सीखने को मिला होगा। इस प्रकार से आप योगा स्कूल ऑफ भारत में जुड़े रहिए। मैं विरल चावला आपको नमस्कार करते हुए विराम लेता हूं।